2 दिन पहले भारत ने कुछ सेमीकंडक्टर्स लॉन्च किए हैं। सेमीकंडक्टर वही मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, इंटेल एक्सेट्रा। क्योंकि आज एक छोटी सी रिंग से लेकर चश्मा, चार्जर, किचन इक्विपमेंट या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप देख रहे हैं उन सब में सेमीकंडक्टर्स का यूज है। तेल और हथियारों के बाद सेमीकंडक्टर दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन रहा है और उसमें भारत अग्रणी होने को देख रहा है। लेकिन कृषि प्रधान राज्य बिहार में उगने वाले अनाज के पैकेजिंग तक का व्यवस्था नहीं। चीनी मिल तो छोड़ दीजिए, हमारा सतुआ भी बाहर से पैकेजिंग होके आ रहा है और पैसे वाले लोग उसे देकर खा रहे हैं। कोई नेता तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करता है। एक उभरता हुआ नेता जिसको हम लोग पढ़ा लिखा मान रहे हैं, वो भी यह कहता हुआ सुनाई देता है कि बिहार को इंडस्ट्री का जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि तुम सड़क पर किस चीज के लिए उतरोगे। तुम सड़क पर उतरोगे कि नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो गया। मैं कहता हूं कल फिर लीक होगा, परसों भी और उसके अगले दिन भी, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में तुम सब एक ही चीज के पीछे लगे हुए हो वहां भ्रष्टाचार होना निश्चित है। संख्या जितनी बढ़ती जाएगी दलाल उतने बढ़ते जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे यहाँ चपरासी का पेपर लीक होगा। तुम सड़क पर उतरोगे, आंदोलन करोगे, तुम्हारे लिए एक टीचर तुम्हारा प्रतिनिधित्व करेगा, वह स्टार बनेगा, पॉडकास्ट में जाएगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, कल फिर पेपर लीक करवाएगा और तुम फिर आंदोलन करोगे और तुम्हारा फिर एक टीचर प्रतिनिधित्व करेगा। और अगर कोई भूल से तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने आया भी तो उसके इमारत की पहली ईंट लगने से पहले 4 रंगदार पहुंच गए कि इतना इतना रंगदारी टैक्स जमा कर दो, और नहीं तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। गाली था ही गाना बिहार के लिए, लेकिन बिहारियों ने ही उसको रील में लगा लगा के हिट बना दी। अभी सबको पता है कि ठोक देगा कट्टा कपार में अगर जाओगे बिहार में। और कोई क्यों आएगा तुम्हारे बिहार में? तुम खुद रहना चाहते हो? रुक जाओ भाई, मिलकर बनाते हैं ना, बहुत देर हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि देश अब चिप भी बनाने लगा है और हम लोग चिप्स में भी संघर्ष कर रहे हैं।